जब भी दुनिया के तेज तरीन और खतरनाक बॉलर की बात की जाती है तो किसका नाम जहन में आता है? शुएब अख्तर का। बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे। हर किसी के जहन में रावलपिंडी एक्सप्रेस का ही नाम आता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि शुएब अख्तर से भी तेज एक फास्ट बॉलर गुजरा है जिसे विव रिचर्ड्स ने भी सबसे तेज गेंदबाज करार दिया, रिकी पॉन्टिंग जिसकी गेंद पर परेशान होते दिखाई दिए, तो आप हैरान तो जरूर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसकी इंजरीज ने उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा। बात हो रही है डंकन जॉन स्पेंसर की, जो 5 अप्रैल 1972 में इंग्लिश काउंटी लंकाशायर में पैदा हुए। वो 5 साल के थे कि उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया चली गई। पहले वो फुटबॉल में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन बाद में क्रिकेटर बन गए और ऐसे बने कि बैट्समैनों को दहशत ज़दा कर दिया। डंकन स्पेंसर ने 1993-94 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उनके तेज से बैट्समैन घबराने लगे। उस वक्त इतने अच्छे हेलमेट भी ना थे कि प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते। उनकी बॉलिंग के दौरान विकेट अगर बॉलर्स को मदद देती तो विकेट कीपर 30 यार्ड सर्कल से बाहर खड़ा होता, यानी आम जबान में कहें तो दायरे से बाहर। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त बॉलिंग मशीन नहीं थी कि उनकी स्पीड को जांचा जाता। लेकिन बड़े खिलाड़ियों ने उस वक्त डंकन स्पेंसर को सबसे तेज गेंदबाज करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने भी इस बात को सेकंड किया। 15 साल की उम्र में डंकन स्पेंसर ने जेफ मार्श को बॉलिंग की तो वो हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के बैट्समैन रायन कैम्बल ने कहा कि ऐसा लगता है उनका रनअप और बॉलिंग एक्शन किसी मशीन ने डिजाइन किया हो। लेकिन 17 साल की उम्र में ही वो कमर की इंजरी का शिकार हो गए। उन्नीस में ही उन्होंने इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में कैंट की नुमाइंदगी की। उन्हें अपने फेवरेट बैटर विव रिचर्ड्स को बॉल कराने का मौका मिला। वो विव रिचर्ड्स जो शॉर्ट बॉल को बहुत कम ही डक किया करते थे, डंकन स्पेंसर की गेंद पर खुद को बचाने पर मजबूर हो गए। पहली बॉल तो विव रिचर्ड्स किसी तरह खेलने में कामयाब हो गए, मगर दूसरी गेंद सीधी विव रिचर्ड्स के सीने पर लगी, तीसरी हाथ पर लगी और चौथी पर विव रिचर्ड्स को आउट कर दिया। लेकिन अंपायर ने लाइन क्रॉस करने पर नो बॉल करार दे दी। उनका स्पेल खेलने के बाद विव रिचर्ड्स खुद डंकन स्पेंसर के पास गए और उनकी हौसला अफजाई की, कमर थपथपाई। ये स्पेल आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग को बॉलिंग कराई। उस वक्त रिकी पॉन्टिंग एक उभरते हुए टैलेंट के तौर पर सामने आए थे। डंकन स्पेंसर ने पहली 3 गेंदें खतरनाक बाउंसर कराई तो रिकी पॉन्टिंग अंपायर के पास चले गए और कहा कि इस बॉलर को कब तक बाउंसर कराने की इजाजत मिलती रहेगी। अगली गेंद पर रिकी पॉन्टिंग गली में स्पेंसर की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर फ्रंट फुट नो बॉल दे दी। उसके बाद दोनों के दरमियान विकेट पर गर्मा गर्मी हुई। बात इतनी बड़ी कि हाथापाई तक पहुंच गई। टीममेट्स ने दोनों को अलहदा करके मामला ठंडा किया। रिकी पॉन्टिंग बैट छोड़कर डंकन स्पेंसर की तरफ भागे थे। रिकी पॉन्टिंग ने रिटायर होने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उन्होंने शुएब अख्तर और डंकन स्पेंसर से तेज तरीन बॉलर अपने पूरे करियर में नहीं खेला। कमर की इंजरीज ने डंकन स्पेंसर का पीछा ना छोड़ा। 24 साल की उम्र में वो 4 मरतबा कमर की इंजरी का शिकार हुए। डोमेस्टिक टीमों से इन आउट होते रहे। 7-8 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 2001 में उनकी क्रिकेट में फिर वापसी हुई। उन्होंने अपनी कमर की तकलीफ दूर करने के लिए इस मर्तबा ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल किया, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि वो इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोप टेस्ट में पकड़े गए और 18 माह तक क्रिकेट के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए। इस पाबंदी के बाद भी डंकन स्पेंसर की वापसी हुई, लेकिन 35 साल की उम्र में ना वो जलवा रहा और ना ही वो स्पीड। उनकी इंजरी इस नौयत की थी कि वो सालों पर मुहित करियर में सिर्फ 36 डोमेस्टिक मैचेस खेल सके, जिसमें 16 फर्स्ट क्लास मैचेस भी शामिल हैं। आज भी कई साबिक क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि डंकन स्पेंसर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते तो धूम मचा देते। वो उरूज से पहले ही जवाल का शिकार हो गए। 53 साल स्पेंसर अब पर्थ में रहते हैं, शुमाली ऑस्ट्रेलिया की कानों में काम करते हैं और लाइमलाइट से दूर एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।